Good morning, class 10th student. Yesterday we have studied about heating effect of electric current, and the formula of heating effect of electric current is equal H is equal to I square R into T. This is the formula where H is heat, I current, R resistance, T time, and the unit of heat energy is joule, and 1 calorie is equal to 4.18 joule. Now what conclusion can be drawn from this relation? That is, heat produced is directly proportional to I square. Heat is also directly proportional to R, which is resistance, and heat produced by conductor is directly proportional to a time. These are conclusion. Okay, now today we will discuss about different ways of combining resistance. Different ways of combining resistance in series or parallel, or we can say that how to identify a circuit which is connected in series और in parallel. मतलब हम किसी सर्किट को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रेजिस्टेंस हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं सर्किट में या पैरेलल में लगे हुए हैं. ठीक है, तो हम जान चुके हैं पैरेलल के लिए हमें पता है कि जब टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट, तो वो हमारा पैरेलल होता है कनेक्शन. ठीक है, और सीरीज़ के लिए हमने ये जाना है व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर जॉइंड एंड टू एंड, सो दिस इज सीरीज कनेक्शन. ओके, नाउ हम कुछ सर्किट बना रहे हैं, इसमें आप देखिए और इसको आइडेंटिफाई करिए कौन सा सीरीज़ है पैरेलल है. जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस R2, इसको हमने इसे जोड़ दिया. ठीक है, और यहाँ से हमने इसको एक बैटरी से जनरल कनेक्ट कर दिया या सेल से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस V. तो ये कनेक्शन कौन सा होगा? देखिए, ये कनेक्शन होगा पैरेलल. ठीक है, और क्या हो सकता है पैरेलल? अगर कहीं आपको इस तरह का सर्किट दिख रहा है और यहाँ से हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया कुछ इस तरह से, ये R1 ये R2, ये कनेक्शन भी आपका पैरेलल का है. ठीक है, अगर कुछ इस तरह से दिखे, मान लीजिए ये सेल से, ये भी आपका पैरेलल कनेक्शन है. आप पैरेलल में आप देख रहे होंगे कि जितने दो रेजिस्टेंस जो भी हैं इसमें क्या हो रहा है, कनेक्शन कैसे दिया जा रहा है. फिर दो कॉमन पॉइंट हैं और इसको इससे कनेक्ट किया जा रहा है. अगर यही सीरीज़ की हम बात करें, सीरीज़ एंड टू एंड जॉइंट होता है, जैसे कि ये प्लस माइनस भी, ये R1 ये R2, ये क्या है? ये सीरीज़ का है. ठीक, अगर इसी को हम थोड़ा सा और चेंज करें, ये भी आपका सीरीज़ कनेक्शन है. ठीक है, या कहीं आपको कुछ ये भी आपका रेजिस्टेंस जो कनेक्शन है सीरीज़ का है. तो ये तीन आपके नीचे सीरीज़ के दिखाए हैं, ये पैरेलल और भी कनेक्शन हो सकते हैं. जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कायदे से समझ में आएंगी चीज़ें. और हमें सीरीज़ और पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है. अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में होता है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है, तो वो क्या होता है? सिंपली इसको हम लोग ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2, जितने भी रेजिस्टेंस हैं. किसके लिए है? ये सीरीज़ के लिए होता है.
और जब पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है तो क्या करते हैं हम उसको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 इस तरह सो ऑन। ये हमारा पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है, सॉरी 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पैरेलल। ये पैरेलल के लिए होता है। R इक्विवेलेंट सिंपली R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R3, ध्यान रखिएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं पहचानते हैं इसमें। जैसे एक 3 रेजिस्टेंस दिए गए हमारे पास कुछ इस तरह से, इसमें वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 1 ओम, इधर आपकी दी गई है 6 ओम और इधर दी गई है 3 ओम। और हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 2 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे पैरेलल में, इनको आप पैरेलल कंबाइन करके पैरेलल कनेक्शन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकाल दीजिए और इसके बाद इसके सीरीज में ये 1 ओम हो जाएगा। तो ये पैरेलल है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 1/R इक्विवेलेंट, इसका निकाल लें हम। तो ये क्या हो जाएगा 1/R1 मतलब 6, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, या इसको R1 या इसको R2 कुछ भी मान सकते हैं, प्लस 1/3। एलसीएम लीजिए, 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 1/2, तो 1/R इज इक्वल टू आया 1/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ओम। अब ये 1 ओम है और इसका जो कंबाइन इसका कितना आ गया है 2 ओम, तो हो जाएगा क्या, ये सिंपली इक्विवेलेंट सीरीज में है तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम। ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू।